अफ्रीका के सबसे छोटे देश को मेरे साथ एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हो जाइए। मैं बात कर रही हूँ सेशल्स की। सबसे पहले यहाँ पहुँचना कैसे है, इस सीरीज के पार्ट 1 में चलिए इसी के बारे में जानते हैं। लेकिन उससे भी पहले सेशल्स के लोकेशन को समझते हैं। सेशल्स दुनिया के नक्शे पर बस एक बिंदु है, लेकिन सेशल्स में 115 आइलैंड्स हैं जो इंडियन ओशन में शामिल है, जिसमें से अगले 8 दिन के लिए मैं एक्सप्लोर करने वाली हूँ सेशल्स के 3 मेन आइलैंड माहे, प्राले और लाडीग। सेशल्स इंडिया के वेस्ट में स्थित है और पड़ोसी देश में शामिल है मॉरिशस और मालदीव्स। सेशल्स पहुंचने के लिए मैंने ली एयर सेशल्स की डायरेक्ट फ्लाइट, जो मुंबई और सेशल्स के सबसे बड़े आइलैंड माहे के बीच में हफ्ते में एक बार ऑपरेट करती है। रिटर्न फ्लाइट टिकट्स आपको करीब 40,000 में मिल जाएगी। क्योंकि सेशल्स इंडियंस के लिए वीजा फ्री कंट्री है, तो आपको वीजा का कोई प्रोसेस नहीं करना है, लेकिन आपको एक डिजिटल ट्रैवल ऑथराइजेशन लेना होगा, जिसके लिए आप ऑनलाइन एक सिंपल सा फॉर्म भर के अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको स्टोरी हाईलाइट्स या कैप्शन दोनों में मिल जाएगी। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो इंडिविजुअल ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई करें, और अगर आप कपल या फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो ग्रुप ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई करें। इसकी फीस पर पर्सन अराउंड 10 यूरोज है, मतलब करीब 900 रुपए। क्योंकि ये मॉर्निंग फ्लाइट थी तो हमें फ्लाइट में ब्रेकफास्ट सर्व किया गया, जिसमें बहुत ही यमी इडलीज थी। 10 on 10 टू एयर सेशल्स फॉर दैट। और बस 4.5 घंटे की फ्लाइट के बाद हमने लैंड किया माहे में। क्योंकि मेरी रिटर्न फ्लाइट माहे से है तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि उस डेस्टिनेशन को लास्ट में रखूँ, ताकि रिटर्न फ्लाइट लेने में आसानी रहे। इसलिए मैंने अपना सफर आगे बढ़ाया प्राले की ओर, जो कि सेशल्स का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड है। इसके लिए मैंने ली माहे एयरपोर्ट से चार्टर्ड फ्लाइट। नहीं दोस्तों, ये कोई मैंने प्राइवेट चार्टर प्लेन नहीं किया था। एयर सेशल्स हर आधे घंटे में ऐसा एक प्लेन माहे और प्राले के बीच में ऑपरेट करती है और करीब 18 पैसेंजर्स को साथ लेके जाती है। इसकी टिकट मुझे अराउंड 10,000 रुपीज पर पर्सन पड़ी, जो 20 मिनट की फ्लाइट थी विद द बेस्ट ऑफ व्यू। मैं रिकमेंड करूंगी कि माहे में लैंड करने के 3 घंटे बाद की आप चूज करें फ्लाइट। लेकिन अगर आप 10,000 रुपए खर्च नहीं करना चाहते हैं तो आप माहे टू प्राले फेरी भी ले सकते हैं, जो आपको करीब 5,000 में पड़ेगी और 2 घंटे का सफर है। प्राले में छोटे से एयरपोर्ट पे लैंड करने के बाद हमें पता चला कि हमारा सामान तो आया ही नहीं ओवरलोड की वजह से, लेकिन उन्होंने अश्योर किया कि लेट आफ्टरनून तक आपकी होटल तक पहुंच जाएगा आपका सामान। और 4 बजे तक हमें हमारी होटल पे मिल भी गया था। प्राले एयरपोर्ट से 200 SCR यानी 1400 रुपए की टैक्सी करके हम पहुंचे हमारे होटल ली रिलैक्स में, जो कि एक ब्यूटीफुल बीच प्रॉपर्टी है जो आंस ग्रैंड बीच पे लोकेटेड है। इस प्रॉपर्टी को चूज करने का एक ही कारण था कि मुझे यहाँ इंडियन फूड मिल जाएगा। अफ्रीका के सबसे छोटे देश सेशल्स को एक्सप्लोर करने का मेरा डे 2 है। कल हमने सेशल्स के दूसरे सबसे बड़े आइलैंड प्राले में होटल ली रिलैक्स में चेक इन किया, जो कि एक बीच प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ का पानी थोड़ा शांत था, तो आज हमने लहरों की खोज में निकले प्राले के बेस्ट बीच आंस लाजियो की तरफ। इसके लिए हमने रेंट की सेल्फ ड्राइव कार होटल से ही, जो हमें 50 यूरोज यानी 4500 रुपीज में पड़ी फॉर 24 आवर्स। प्राले में ड्राइव करना बिल्कुल आसान था और इंडिया की तरह यहाँ भी लेफ्ट हैंड ड्राइविंग है, और आपका इंडियन लाइसेंस चलेगा यहाँ, तो उसे ले जाना ना भूले। करीब 30 मिनट की ड्राइव के बाद हम पहुंचे आंस लाजियो, जिसके ब्लू पानी और बड़ी लहरों को देख के सच में मजा ही आ गया। हमने वहाँ आराम से 5-6 घंटे स्पेंड किए होंगे। जाने से पहले जब मैं थोड़ा और इस बीच को एक्सप्लोर कर रही थी तो ये बिल्कुल बीच के एंड में ये रिवर दिखी मुझे, जो समंदर में जा रही थी। और फिर रिटर्न में हमने की कुछ ग्रोसरी शॉपिंग, जैसे ब्रेड, चॉकलेट्स वगैरह। यहाँ पानी बहुत महंगा है, अराउंड 100 रुपीज पर 1 लीटर की बॉटल। बट एनीवेज यहाँ पूरे प्राले में आपको जगह जगह ग्रोसरी स्टोर्स दिख जाएंगे। तो ये था हमारा डे 2 और ये है मेरा सेशल्स में डे 3। हम हैं अभी प्राले में और आज हम जा रहे हैं क्यूरियस आइलैंड, जहाँ हमें फाइनली देखने मिलेंगे अल्डेब्रा जायंट टॉर्टोइसेस, जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही जगह है जहाँ आप इन टॉर्टोइस को देख सकते हैं, एक सेशल्स और दूसरा गैलापागोस। क्यूरियस आइलैंड पहुंचने के लिए हमने 75 यूरोज पर पर्सन यानी 7,000 रुपए में हायर की बोट फॉर हाफ डे टूर, एंड ट्रस्ट मी दिस वाज द चीपेस्ट ऑप्शन। लेकिन हमारा टूर ऑपरेटर काफी अच्छा था, उसका नाम और नंबर मैं कैप्शन में मेंशन कर दूंगी। जहां से बोट लेनी थी हमें, वो बीच हमारी होटल से करीब 20 मिनट के रास्ते पे था, जिसका पिन लोकेशन हमें लास्ट नाइट ही हमारे बोट वाले ने भेज दिया था, क्योंकि हमारे पास सेल्फ ड्राइव कार थी तो वहां पहुंचना आसान था। और फिर 20 मिनट की बोट राइड पे गीले होते होते हम पहुंचे क्यूरियस आइलैंड, जहां करीब 300 अल्डेब्रा टॉर्टोइस फ्रीली रोम कर रहे थे। आप उनको पत्ते भी खिला सकते हैं एंड इट वाज रियली फन। इसके अलावा क्यूरियस आइलैंड अपने ग्रेनाइट फॉर्मेशंस के लिए भी जाना जाता है। और करीब 3 घंटे वहां स्पेंड करने के बाद रिटर्न में हमने स्टॉप किया सेंट पियर पे। यहाँ पे आप स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं, लेकिन हमने स्किप किया और रिटर्न किया प्राले। हमारा नेक्स्ट स्टॉप था वाले दे मई, जो कि प्राले के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। वाले दे मई सबसे छोटे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से एक है, जो सिर्फ 19 हेक्टेयर में फैला हुआ है। पूरी दुनिया में केवल 2 जगह है जहां रेयर और लेजेंडरी कोको दे मार, द लार्जेस्ट नट इन द वर्ल्ड, नेचुरली ग्रो करता है।
यहाँ के टाइमिंग्स है 4:30 to 8:30 और एंट्री फीस है 20 यूरोज यानी 1800 रुपए। अफ्रीका के सबसे छोटे देश सेशल्स को एक्सप्लोर करने का ये है मेरा डे 4। आज इट वॉज टाइम टू से गुड बाय टू प्राले और सेशल्स के नेक्स्ट आइलैंड की ओर आगे बढ़ने का। आज हम जा रहे हैं लाडीग और इसके लिए हमने ली प्राले जेटी से लाडीग के लिए फेरी। अब फेरी कैसे और कौन सी लेनी है ये बताऊं उससे पहले हमने होटल से जेटी पहुंचने के लिए 350 SCR यानी कि 2500 रुपए में होटल से ही टैक्सी बुक की थी। हमारा सामान ज्यादा था तो हमें बड़ी गाड़ी बुक करनी पड़ी, लेकिन अगर आपका सामान कम है तो आप जो सेल्फ ड्राइव कार रेंट करोगे प्राले में आप उसे ही जेटी पे छोड़ सकते हैं। इससे आपका ये कॉस्ट बच जाएगा। सेशल्स में कैट कोकोस की इंटर आइलैंड फेरी ऑपरेट करती है तो आप प्राले, लाडीग और माहे के बीच की फेरी टिकट्स डायरेक्टली उनकी वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। प्राले जेटी पहुंच के हमने अपना सामान कैट कोकोस के काउंटर पर चेक इन किया। प्राले से लाडीग का सफर बस 15 से 20 मिनट का है और मैंने उसमें बिजनेस क्लास बुक किया था जो मुझे करीब 1500 रुपए में पड़ा। वैसे तो पूरी फेरी एयर कंडीशन थी पर बिजनेस क्लास अपर डेक पे था और चेयर ज्यादा कंफर्टेबल थी एंड ऑफ कोर्स प्रायोरिटी चेक इन एंड बोर्डिंग। लाडीग पहुंच के सामान कलेक्ट करके हमारी बुक्ड होटल से ही हमें पिकअप और ड्रॉप ऑफ की फैसिलिटी थी तो उससे हम पहुंचे लाडीग आइलैंड लॉज जो कि आंस रियूनियन बीच पे था। ये है रूम टूर। रूम्स बहुत ही अच्छे थे लेकिन यहाँ पे इंडियन और वेजिटेरियन दोनों ही फूड का प्रॉब्लम था तो मैं आपको रहने के लिए रेकमेंड करूंगी आप ली रिलैक्स होटल बुक करें जो हमारे रिजॉर्ट के बिल्कुल पास में था। आपको सेम बीच एक्सेस मिलेगा प्लस इंडियन वेजिटेरियन फूड। यही करने के लिए तो मैंने सेशल्स की ट्रिप प्लान की थी। वर्ल्ड के मोस्ट फोटोग्राफ्ड बीच पे क्रिस्टल कायाकिंग। मैं हूँ अभी लाडीग में जो कि सेशल्स का 4th लार्जेस्ट आइलैंड है। ये एक मोटर फ्री आइलैंड है। यहाँ का मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है साइकिल्स, लेकिन इनकेस आप साइकिल नहीं चला सकते तो आपको रास्ते में गोल्फ कार्ट टैक्सीज मिल जाएंगी। होटल के बाहर से ही मैंने 100 SCR यानी कि 700 रुपए में साइकिल हायर की और मैं निकल गई आंस्यूस द ऑर्जोन बीच के लिए। वेल आई होप कि ये सही से प्रोनाउंस किया मैंने। सेशल्स आज भी फ्रेंच से बहुत इन्फ्लुएंस्ड है। आंस्यूस द ऑर्जोन तक पहुंचना बस 10 मिनट की साइकिल राइड थी और बस यही एक बीच है जिसके लिए एंट्री फीस लगती है जो 150 SCR थी यानी करीब 1000 रुपए। और फिर और 5 मिनट की साइकिलिंग करके मैं पहुंची बीच पे जहां मैंने क्रिस्टल कायाक्स के साथ मेरी टूर बुक की थी 40 यूरोज यानी कि 3600 रुपए में, जो कि एक 3 आवर्स फुल्ली गाइडेड टूर थी। और फिर हम निकले द बेस्ट पेनोरामिक कायाकिंग टूर डाउन आंस्यूस द ऑर्जोन बीच और सेशल्स के आइकॉनिक रॉक्स को क्रॉस करते हुए हम पहुंचे क्रूजो आइलैंड जो सिर्फ बोट से एक्सेसिबल है। यहाँ कुछ समय बिता के हम चलते हुए ओशन को क्रॉस करते करते एक के बाद एक आइलैंड्स पे पहुंचते गए और लास्ट वाला तो सबसे बेस्ट था। बेस्ट फोटो लोकेशंस पे गए, नारियल खाया, केव्स को क्रॉस किया और पूरे ट्रिप पे बहुत अच्छे से हमें सारी इन्फो दी गई। टूर वाले का नंबर आपको कैप्शन में मिल जाएगा। एग्जैक्टली 3 घंटे में हम वापस आए और जैसे ही मैं होटल पहुंची दिस वाज द वेदर। सेशल्स में 5 दिन हो गए थे मुझे और अभी तक एक भी इंडियन टूरिस्ट नहीं मिला था हमें। आज है मेरा सेशल्स में डे 6 और लाडीग में 2 दिन बिताने के बाद मैं जा रही हूँ सेशल्स के सबसे बड़े आइलैंड माहे। लाडीग जेटी तक ड्रॉप ऑफ होटल से ही था और जेटी से हमने ली कैट कोकोस की इंटर आइलैंड फेरी टू माहे। इस बार हमने इकोनॉमी में सीट बुक की थी जो करीब 5000 रुपए में पड़ी पर पर्सन। टिकट्स कैसे बुक करनी है इसके लिए आप पिछली रील जरूर देखें। इकोनॉमी में भी सीट्स बहुत ही कंफर्टेबल थी और लाडीग टू माहे 2 घंटे का सफर था और माहे पहुंच के बैग्स कलेक्ट करके होटल के लिए टैक्सी ढूंढना सच में एक टास्क था तो मैं रेकमेंड करूंगी कि अपनी होटल से पिकअप जरूर बुक करें। हमें फाइनली एक इनोवा मिली जो 500 SCR यानी 3500 रुपए में हमें होटल तक लेके गई। हम रुके थे होटल कोरल स्ट्रैंड में जो बोवेलो बीच पे था जो कि माहे का वन ऑफ द बेस्ट बीच है, लेकिन उससे भी ज्यादा एक्साइटिंग था इस होटल में पूरा का पूरा अलग से एक इंडियन रेस्टोरेंट था एंड वी हैड द बेस्ट मील ऑफ आवर ट्रिप। माहे में खाना प्राले और लाडीग से काफी सस्ता था। शाम को बीच पे समय बिता के नेक्स्ट डे 500 SCR यानी 3500 रुपए में टैक्सी करके हम गए विक्टोरिया जो कि सेशल्स का कैपिटल है, जो हमारी होटल से 20 मिनट के ड्राइव पे था। यहाँ पे मेन मार्केट है, देखने को क्लॉक टावर है, म्यूजियम है, चर्च है और थोड़ी सी शॉपिंग भी कर सकते हैं आप। तो आप यहाँ पे आराम से 2-3 घंटे बिता सकते हैं। सेशल्स में आज है मेरा आखिरी दिन और आज मैं एक्सप्लोर करने वाली हूँ सेशल्स के सबसे बड़े आइलैंड माहे को और इसके लिए मैंने की हायर टैक्सी 125 यूरोज यानी करीब 11,000 में। ये शायद बहुत महंगा लग रहा होगा आपको, तो टैक्सी के बदले आप 60 यूरोज यानी 5500 में सेल्फ ड्राइव कार भी ले सकते हैं, लेकिन माहे के रोड्स बहुत ही स्टीप है तो मैंने प्रिफर की टैक्सी। टैक्सी वाले का नाम और नंबर आपको कैप्शन में मिल जाएगा और सेल्फ ड्राइव कार आप डायरेक्टली होटल से बुक कर सकते हैं।
सबसे पहले हम पहुंचे पहाड़ों के बीच बनी सेते टी फैक्ट्री, जो कि सेशल्स में पी जाने वाली अधिकतम चाय का उत्पादन करती है। वैसे तो ये फुल्ली ऑपरेशनल फैक्ट्री है, लेकिन उस दिन बंद थी। लेकिन वहाँ के कैफे में सिट्रोनेल टी जरूर पिए और हमने थोड़ी सी घर के लिए भी ली। नेक्स्ट हम गए पोगलो वाटरफॉल, जिसमें 50 SCR यानी 350 रुपीज की एंट्री फीस थी और 5 मिनट का वॉक था, जो हमें ये ब्यूटीफुल वाटरफॉल तक लेके आया। इसके बाद हमने अगले 3-4 घंटे के लिए माहे के एक के बाद एक बीचेस एक्सप्लोर किए, और जिसमें से मेरे फेवरेट थे तकामका और अतदांस। ये एक फुल डे टूर है और माहे को एक्सप्लोर करने में आपको कम से कम 7 से 8 घंटे लगेंगे, तो आप जितना जल्दी हो उतना जल्दी अपने होटल से निकले। सेशल्स में 8 दिन हमारे बहुत ही अमेजिंग थे, और सेशल्स के 8 दिन की ट्रिप के लिए पैसा कितना लगता है ये जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ।